तुझसे एक बात करनी है, एक सनसनीखेज बात बतानी है। जो चुड़ैल शर्लिन है ना, अरे वही जिसकी शादी तेरे भाई ऋषभ से हो रही अरे है। पता है चाची जी, आगे बोलिए ना। सुन तो सही, वो पृथ्वी के साथ होली मना रही थी। मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर लग रहा है, समझा? आपको गलतफहमी हुई होगी चाची जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। होली पे तो सब लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। इन्हीं आंखें धोखा नहीं खा सकती। पिछली बारी भी मैंने तुम लोगों को कहा था कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, तुम लोगों ने माना ही नहीं, और इस बार भी नहीं कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी बात पे विश्वास है। इनफैक्ट अब हम सबको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे कोई झटका नहीं लगा, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बच्चा ऋषभ का। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, किसने? ऋषभ ने। कब? आज सुबह ही मैंने उससे पूछा कि कहीं तू और शर्लिन एक साथ। पहले तो शर्माया, फिर कहने लगा चाची जी कब गलती हो गई, करण मान लिया कि वो ऋषभ का बच्चा है। पर क्या ऐसी लड़की से शादी करना ठीक रहेगा जिसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? एक मिनट चाची जी, आप दो बातों को ना मिक्स कर रहे हो। ये जो भाई और शर्लिन के साथ होने वाली घटना हुई ना, ये महाशिवरात्रि वाले दिन हुई है। भाई उस दिन भांग के नशे में था, दैट्स इट। और ये जो शर्लिन प्रेग्नेंट है वो बहुत पहले से हम सब लोग जानते हैं। तो आप दो बातों को मिक्स मत कीजिए, दोनों बातें अलग अलग है। अच्छा, पर मेरी ये बात तो सही है ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। अब ऋषभ के बच्चे की माँ नहीं बन रही, किसी और के बच्चे की माँ बन रही, तो फिर वो शादी क्यों कर रही है ऋषभ से? और आज सुबह जो मैंने देखा पृथ्वी के साथ होली खेलते हुए, वो होली का खेल नहीं था बेटा, कुछ और ही खेल था, समझा? वो लड़की अच्छी नहीं है, तो कुछ कर और उन दोनों की शादी तुड़वा दे। क्योंकि बेटा अगर शर्लिन और ऋषभ की शादी हो गई तो ये शादी उन दोनों के लिए ही नहीं, सबके लिए बुरी होगी। कुछ कर बेटा। चाची जी, पुलिस। भाई आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये पुलिस क्यों है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या। मोनिशा जेल से भाग गई। वो भाग के सीधा इसी घर में छुपी है डांसर के भेस में। राखी चाची ने उसे किचन में देखा था और सब डांसर्स में सिर्फ वही लड़की गायब है भाई। और वो लड़की कोई और नहीं, मोनिशा है। मोनिशा, आई एम टेलिंग यू। मनीषा डांसर के गेटअप में? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कहाँ लगी? वो जरा सी यहाँ पर लग गई थी। ओके नाउ बेटर। तू कहाँ था? एक्चुअली मैं रूम में वो। आई थिंक बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। मोनिशा किसी भी कमरे में नहीं है। दैट मीन्स वो यहाँ हॉल में मेहमानों के बीच में। हमें उसे जाके ढूंढना होगा जल्द से जल्द। चलो चलो। मैंने कहा था ना मिस प्रीता अरोड़ा, मैं बदला लूंगी, मेरे ऋत्विक की मौत का बदला लूंगी। तो देखो ले लिया बदला।
इनफैक्ट मैं अब तुम्हारी जान भी लूंगी। आप ठीक हो ना? Damn it. आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये सब मुझसे पूछेंगे कि मोनिशा ने मुझे छुरा क्यों मारा, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ऋषभ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं। बेटा आपको चोट लग गई है ना? अब ठीक है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ नहीं, चलिए, आपको डॉक्टर। प्रीता जी, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? मेरा मतलब है कि आप खुद हैं डॉक्टर हैं, आप ही ठीक कर दीजिए मुझे। लेकिन कुछ नहीं हुआ सर, सिर्फ ये बेहोश हुई है। ओके। देखिए, इस लड़की ने पहले मिस्टर ऋषभ पर हमला किया, उसके बाद ये पिताजी को मारने जा रही थी। इसका मतलब ये किसी को भी मार सकती थी, इसलिए प्लीज आप लोग सावधान रहें। इसे उठाओ और ले चलो। वैसे प्रीता जी, आप ठीक है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? क्योंकि ये लड़की आपको मारने आई थी, पर मेरे होते हुए कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आंटी जी, वो प्रीता जी, वो इंस्पेक्टर जो बोल रहा था ना, बिल्कुल सही बोल रहा था कि वो मोनिशा, वो लड़की बहुत खतरनाक है। वो किसी को भी हर्ट कर सकती है, किसी को भी हार्म पहुंचा सकती है। आंटी जी, जब मैंने देखा कि वो अपनी नाइफ लेकर आप बात मत करिए बेटा। अपनी प्रीता जी की तरफ आ रही थी, प्रीता जी को टारगेट बनाया हुआ था, तो मैं बीच में आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो प्रीता जी को हर्ट करे या प्रीता जी को हार्म करे। मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और रियली, मुझे लगा तू तो भागने वाला था। अरे वहीं पे तो खड़ा हुआ था मैं, मोनिशा और प्रीता जी के बीच में। एक मिनट, मुझे ऐसा लगा कि वो चाकू लेके तेरी तरफ आ रही थी, तुझे मारना चाहती थी। मोनिशा जेल से इसलिए भागी और यहाँ इसलिए आई क्योंकि वो किसी से बदला लेना चाहती थी ऋत्विक की मौत का। तेरी तरफ चाकू लेके क्यों आ रही थी? तुझे क्यों मारना चाहती थी? कनेक्शन क्या है? What do you mean connection? आप बैठ जाइए बेटा, आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। आराम। अब अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लगने को कौन रोक सकता है? हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मोनिशा मुझे मारने नहीं आई थी, वो मुझे मारने आई थी, पर मुझसे पहले वो प्रीता जी को मारना चाहती थी। प्रीता जी को मारने के बाद वो मुझे मारना चाहती थी। रियली? अगर तेरे दिल में प्रीता जी के लिए कुछ होता, अगर तू प्रीता जी का कुछ लगता ना, तो वो तुझे भी मारने आती। प्रीता जी का पति या प्रेमी, वो मोनिशा का दुश्मन। मैंने खुद सुना था, वो मोनिशा बड़बड़ा रही थी कि मैं प्रीता को मार डालूंगी, लेकिन प्रीता को मारने से पहले उसकी आंखों के सामने मैं उसके होने वाले पति को मार डालूंगी। तुमने कब सुना था? हमने तो किसी ने नहीं सुना। तब जब हम सब लोग मिलकर मोनिशा को ढूंढ रहे थे कॉरिडोर में, मैं सबके पीछे था, तब मैंने मोनिशा की आवाज सुनी थी, तो चेक करने के लिए गया, और तब मैंने देखा कि मोनिशा वहां पर नहीं थी। पर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं अकेला प्रीता जी को बचा सकता हूँ, उनकी रक्षा कर सकता हूँ, वरना उस मोनिशा से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि वो प्रीता पे अटैक करने वाली थी। You mean मुझे नहीं लगा? उसने जोर से चीख के चिल्ला के बोला था ना उसने। बोला था, आप रहने दीजिए। वो आपको इसलिए मारने आई थी क्योंकि वो आपको हेट करती है, आपसे नफरत करती है। वो मोनिशा ने अपने प्यार को खोया, यानी कि ऋत्विक को खोया, जिसका जिम्मेदार वो ऋषभ जी को मानती थी।
तो इस वजह से पहले उसने ऋषभ जी को टारगेट बनाया, उसके बाद उसने इस करण को टारगेट बनाया। करण से शादी होने वाली थी, लेकिन प्रीता जी और सृष्टि ने करण की शादी नहीं होने दी मोनिशा के साथ, तो टारगेट पे आ गई प्रीता जी, और इसी वजह से वो प्रीता जी को मारने आई थी यहाँ पर। वरना मेरा उस लड़की से दूर दूर तक क्या लेना देना, आप ही बताइए। मुझे लगता है कि पृथ्वी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मोनिशा इन्हें क्यों मारेगी? वो जरूर प्रीता को ही मारने आई थी, क्योंकि प्रीता की वजह से मोनिशा और करण की शादी टूट गई थी। उससे दुश्मनी है तो प्रीता से। वो मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी, आपने बेटी आके उसको बचा लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? प्रीता जी मेरी होने वाली पत्नी है, और आप तो जानती है ना, शादी के तीसरे चौथे फेरे में यही कसम लेते हैं कि एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, हमेशा उसका ध्यान रखेगा। तो मैंने शादी से पहले वो निभा लिया, मेरी प्रीता जी को मैंने बचा लिया। भाई तू थोड़ा कम बोलो के, तेरा दर्द बढ़ जाएगा। और ऋषभ, साला आंटी ठीक कह रही है, इसे कमरे में लेकर जाना। बातें क्या कर रहा है, लेकर जाओ उसे यार, दर्द हो रहा प्रीता है जी के लिए ऐसा एक नहीं, ऐसे 1000 दर्द और 1000 खंजर मंजूर है मुझे। हमें मंजूर नहीं है।